सबकी तो ऐसी ही तैसी। चूंकि ओ यार क्या जरूरत थी तुझे सबके सामने मुझे पोला कहने की? मैं तो अपनी तरफ से तेरी तारीफ कर रही थी। मुझे क्या पता था कि वो मेरा एक वर्ड लेके उसके इतने गंदे गंदे सवाल पूछेंगे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, वो बार बार सवाल पूछ रहे थे। आई एम रियली सॉरी चूंकि मुझे नहीं पता था वो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने सिर्फ चपेड़ मारी, उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था मुझे तो। तू घबराना, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। और डरे तेरे दुश्मन, तू क्यों डरेगी? देख मैंने तुझे कोट के जप्पी पाई हुई है, कुछ नहीं होगा तुझे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने तुझे ये सब कुछ देखना पड़ा, इतना तमाशा देखना पड़ा। माही आज के बाद ना तू मेरी गायकी, मेरे इस काम, इस सबसे ना दूर रहेगी। इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुझे। वह चलिए, मेरा सब कुछ तुझी से तो है। मेरी जिंदगी में मेरा काम, मेरा संगीत, मेरा सब कुछ तुझसे ही तो है। जैसा तू कहेगी वैसे ही मैं करूंगा। तेरे से पूछे बिना मैं कुछ नहीं करने वाला, प्रॉमिस। पर ना यार तू इस सबसे दूर है। तेरे को सामने आने की जरूरत ही नहीं है इन लोगों के। क्योंकि मैं ना अगली बार और अच्छे से तैयारी करूंगी। मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगी। जोगी मैं सुन मेरी बात, तू कितनी भी तैयारी कर ले, इन सब लोगों का तो रोज का काम है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बदनामी होती रहे, हमें नीचे खींचना है, हम पे कीचड़ उछालना है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आम लोग हैं, हमारी इज्जत पे आ जाएगी यार। हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना है। नहीं क्योंकि आई प्रॉमिस मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैं ये दोबारा तू हैंडल कर लेगी, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। अगली बार किसी ने तेरे लिए कुछ बोल दिया ना, तो मैं या तो खुद मर जाऊंगा या उसे मार दूंगा। जो कि मेरी बात मेरे काम की वजह से, मेरी गायकी की वजह से तेरे नाम पे, तेरी इज्जत पे, तेरी खुशी पे कोई आंच नहीं आने दे सकता। जो कि प्लीज यार तू मेरी बात समझ ना, मैं कह रहा हूं ना तुझे माही, सब ठीक होगा। मान जा यार, मैं तुझे परेशान नहीं देख सकता। बस मैं सब संभाल लूंगा, कह रहा हूं ना मैं। है? थैंक यू यार जोगणी। जोगनी तू ना वर्ल्ड की बेस्ट है, और मैं ऐसे थोड़ा ना कहता हूँ कि मेरी बीवी नंबर 1 है। तू भी ना जोगी एकदम बेस्ट है। मैंने एक काम करती हूँ, बेबी और बीजी को भी देखा, तो उनसे एक बारी बात कर लेती हूँ। आज जो कुछ भी हुआ पता नहीं उन्हें भी अच्छा नहीं लगा होगा ना, तो मैं एक बारी बात कर लेती हूँ। ओए नहीं, सारा क्लेश मेरी वजह से हुआ है ना, तो मैं जाऊंगा, मैं समझाऊंगा। हाँ हाँ जानती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब जो वादा किया है उसे पूरा करो। आज शाम 4 बजे पुराने मंदिर के पीछे मिलेंगे वो।
मुझे पता था अवनीत कि इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। भाई कमाल का काम किया तुमने। ये क्या है वीडियो में? और तू वो चंदा के साथ क्या कर रही है? मैंने ही अर्जुन और चंदा से कहा था कि तुम्हारा म्यूजिक वीडियो वो अपने चैनल पर डाले। जो ही मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हारा हुनर पूरी दुनिया के सामने आए। नहीं माई, पिछली बार भी वो वीडियो काम नहीं आई थी और इस बार भी ये फोटो ना किसी काम नहीं आएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लोग ना उसे झुठला ना सके। थैंक यू अर्जुन साहब। फिर कभी कोई काम हो तो बंदे को बेझिझक याद फरमाना। जरूर। सी यू। ओके, थैंक यू। तो ऐसे कमाते हैं आप पैसे? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि अपने ड्रामे ना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो और जोगी को सारा सच बताओ। चलो। अगर ये फोटो अखबार में छप गई ना तो जो सच सिर्फ जोगी को बताना है वो पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा। वैसे फोटो तो काफी अच्छी आई है। दोनों के हाथ पैसों की गड्डी पे, दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे और तारीख प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन की। कोशिश भी मत करना, तुम्हारा पर्दाफाश तो होगा। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा प्रेस कार्ड खारिज हो जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी भी टाइम है। ये फोटो अखबार में छपवा के अपनी रोजी रोटी गंवानी या फिर जोगी को सारा सच बता के अपना करियर बचाना। जोगी, बेबी और बीजी कहाँ हैं? क्यों? की हुआ? कहाँ है बेबी और बीजी? सब आ जाए फिर बताती हूँ। सब तो है नहीं, उन्हें मैंने दुर्गाना माता के मंदिर भेजा है। इतने दिनों से सबका मूड वैसे ही खराब था तो मैंने कहा मंदिर आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा सबको, नहीं? और वो रेनू और मम्मी जी भी गए। मम्मी जी इतने दिनों से घर में है तो मुझे लगा शायद बाहर घूम के आएंगे, अच्छा लगेगा उनको भी। तू बोल, क्या हुआ? मैं नहीं बोलूंगी जोगी, कोई और बोलेगा। ये हमारे घर में क्या कर रहा है? कौन लेके आया इसे? जोगी चुप, मैं लेके आई हूं उसे यहाँ पे तुझे सच बताने के लिए, उन लोगों के चेहरे से पर्दा हटाने जो दोस्ती और मदद की आड़ में ना हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। बताओ
बताओ जोगी को कि ये तमाशा करने के लिए कैसे तुम्हें अर्जुन ने पैसे दिए थे। और ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नाटक था, एक ड्रामा था। हाँ, ये बात सच है। जोगी जी, अर्जुन साहब ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन आप लोगों को बेइज्जत करने के लिए नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बताओ जोगी को। वो सच ही कह रहा है। काश तुम कभी मुझ पर भी थोड़ा सा भरोसा कर लेती माही। ऐसे माही, तुम ना बिल्कुल जोगी की तरह रिएक्ट कर रही हो। अर्जुन को देखकर जोगी का चेहरा भी ऐसे ही गुस्से से लाल हो गया था। हाँ माही, अपनी सही कह रही। कमाल है यार, बिना बताए माही कितने चली गई हैं। फोन भी नहीं लग रहा इसका। तू यहाँ क्या कर रहा? अब क्या काम है? क्यों? बिना काम के नहीं आ सकता क्या? मैंने ना तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कोई दोस्ती नहीं डाली है कि जब मन किया मुंह उठा के चले आए। लेकिन जोगी, आज अर्जुन ने जो काम किया है वो सिर्फ एक दोस्त कर सकता है। आज जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, अगर उसके बाद वो सिचुएशन सही तरीके से संभाली नहीं जाती तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनके वो खबर मीडिया में फैल जाती और तुम्हारे करियर के लिए ये अच्छा नहीं होता जोगी। क्या किया इसने? अर्जुन ने जर्नलिस्ट को अच्छे खासे पैसे दिए हैं और अब वो जर्नलिस्ट कहीं कुछ नहीं छापेंगे। डोंट वरी ब्रो, तेरी इमेज बनने से पहले ना उसे बिगड़ने नहीं दूंगा। आखिरकार वी आर अ टीम नाउ, मेरा फर्ज बनता है। जोगी, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन वक्त और इंसान दोनों बदलते हैं और जब कोई इंसान बदलने की कोशिश करे तो उसे अपनी वफादारी साबित करने का एक मौका देना चाहिए। क्योंकि वफादारी दिखाई जाती है और भरोसा जीता जाता है, और अगर इन दोनों में से किसी एक में भी धोखा देने की हिम्मत बढ़ जाए तो मौत सजा नहीं दुआ बन जाती है। लेकिन आज अर्जुन ने अपनी वफादारी दिखाई है जोगी। ठीक है, थैंक यू। दोस्ती में ना नो थैंक यू, झप्पी चलती है यार। आजा। और ऐसे पीठ पीछे जासूसी करने की क्या जरूरत थी? मुझसे आके पूछ लेती कि मैंने इसको पैसे क्यों दिए। और मैं इसे छुपके इसलिए मिला था क्योंकि अवनीत ने मुझे कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई एम सॉरी अवनीत, माही भाभी के नजरों से कोई नहीं बच सकता, राइट? मैंने जब तुमसे पूछा था तब सच क्यों नहीं बोला तुमने? माही जी, आपने मुझे टाइम ही कहाँ दिया, उल्टी धमकी दे दी। अब रिश्वत प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले लूं या बाद में, रिश्वत तो रिश्वत होती है ना। मेरा करियर बर्बाद हो जाता। अर्जुन सर, आप भी मुझे कहाँ फंसा दिए? अरे नहीं नहीं, टेंशन मत लो। आज यहाँ पे जो कुछ हुआ है ना वो किसी को नहीं पता चलेगा। मुझ पर भरोसा रखो, ओके? और भाभी जी, काश आप भी मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कर लेती। अगर मुझ पर नहीं कर सकती तो अपने पति पर तो करो।
इन्होंने मुझे पार्टनर बनाने का फैसला किया है ना, तो कुछ सोच समझ कर किया होगा, राइट? मुझ पर शक करना मतलब इन पर और इनकी समझदारी पर शक कर रही हो। मतलब आपको क्या लगता है कि आपका पति बेवकूफ है, नादान है, कम अकल है, या अर्जुन, तुम्हारी इस बकवास की कोई जरूरत नहीं है। जो काम करने आए हो सीधा मुद्दे पर आओ। जोगी लेकिन वो सही कह रहा है। हाँ भाई जोगी, जो कुछ भी हुआ है उस पर मिट्टी पाओ। और भाभी जी, आप प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आएंगी? वो क्या है ना कि ये सारी चीजें संभालने में ना खाने का टाइम ही नहीं मिला। भाई, इनके लिए कुछ खाने को ले आ। मैं ही ले आता हूं। अरे नहीं नहीं जोगी, रहने दे, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आओ। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, किचन में जाके माही की हेल्प कर देती हूँ। सो सॉरी, प्लेट तो टूट गई। जोगी को मेरी असलियत बताने वाले तुम्हारे सपने की तरह। बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अफनीत जिससे भी बात कर रही थी उसे रंगे हाथों पकड़ के जोगी के सामने सच साबित करने का ना यही एक मौका है। सॉरी माही, इस बार भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हूँ ना। थैंक यू, तुम्हें साथ बुद्धि तो आई। सारा सामान अच्छे से पैक करना माही। अफनीत, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं ये घर छोड़ के कभी जाऊंगी, क्योंकि ये घर भी मेरा है और जोगी भी मेरा है, और मैं इसी घर में रह के तुम्हारी हर चाल नाकाम करूंगी, जैसे आज किया। देखा मैंने। क्या देखा तुमने? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है अवनीत, तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से जोगी पे क्या असर हो रहा है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि किस तरह तुमने मेरी बेइज्जती करके जोगी को दुख दिया है? तुम जोगी से प्यार करती हो ना, तो कोई अपने प्यार को इतना दर्द दे सकता है क्या? दर्द सच्चे प्यार की निशानी है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो उसे पाने के लिए बहुत से दर्द और बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और फिर जोगी के लिए तो ये सब बहुत जरूरी है, वरना उसके सर पर जो माही नाम का भूत है वो कैसे उतरेगा? भूत नहीं है, प्यार है अवनीत। पर तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने कभी जोगी से प्यार किया ही नहीं। जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, तो उसे चोट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, उसका छोटा सा दर्द भी आप नहीं देख पाते हो। आप उसकी खुशी के लिए उससे दूर जा सकते हो, पर उसके साथ चालबाजी भरे खेल नहीं खेल सकते।
तुम जोगी से प्यार करती हो। नहीं, तुम जोगी से प्यार नहीं करती हो। जोगी सिर्फ तुम्हारी जिद है और तुम उसे इसलिए पाना चाहती हो क्योंकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि जोगी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जोगी हमेशा से मेरा ही था माही, बीच में तुम आई हो, भूलना मत। तुमने सिर्फ मुझसे मेरा सच्चा प्यार नहीं छीना माही, मुझसे मेरे जीने की वजह छीन ली। और रही बात इस खेल की, तो जोगी के लिए सब जायज है। Because everything is fair when love is war.